श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे परमात्मा, एक भक्त का प्रश्न है, क्या कुंडलिनी से भक्ति का कोई संबंध नहीं? एक कुंडलिनी योग होता है। उनका कहना है कि उसका भक्ति या कल्याण अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। कुंडलिनी का संबंध शरीर से है। पर ऐसा नहीं है। कुंडलिनी योग एक बहुत दिव्य योग है जिसका पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं। कुंडलिनी योग स्वयं परमात्मा ही है। कुंडलिनी योग स्वयं परमात्मा ही है। तो कुंडलिनी योग, हालांकि हम वीडियो में ज़्यादा नहीं बताएंगे कोई उसके विषय में, क्योंकि हर साधना का एक बताने का समय होता है। तो जो साधना नहीं करते, सिर्फ प्रश्न करते हैं, उनके लिए देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है उस विषय पर आप कोई भी तर्क वितर्क ना दें। अगर आपने कुंडलिनी योग स्वयं किया है तभी आप उस पर विचार प्रकट करें। क्योंकि कुंडलिनी कोई साधारण योग नहीं है और उसका अध्यात्म से बहुत बड़ा संबंध है। और क्योंकि अध्यात्म से इसलिए उसका बहुत बड़ा संबंध है, कुंडलिनी योग में अष्ट चक्रों की बात की गई है। हालांकि कभी कभी पहले हम भी मोबाइल में यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो उसमें भी लोग ऐसे चर्चा करते थे, बताते थे कि हमारी थर्ड आइज ओपन हो गई। जब हमारी थर्ड आइज ओपन हो रही थी तो ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। ये सब गलत है, मिथ्या है। थर्ड आइज ओपन होना मतलब तीसरी आंख खुलना। महादेव की एक बार तीसरी आंख खुली थी जब कामदेव भस्म हुआ था, और आपकी थर्ड आइज ओपन हो गई और एक पत्ता तक नहीं हिला। आप महादेव तो नहीं। इसलिए सभी साधकों से, सभी भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह, निवेदन और आदेश है कि जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है उसके कोई तर्क वितर्क न दें। अन्यथा हमारे वेद शास्त्रों का भ्रम और उपहास का कारण बन रहा है। इसलिए
बात आती है कुंडलिनी योग। तो एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि कुंडलिनी में सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार। अगर आपका मूलाधार चक्र ही जागृत हो रहा है तो आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, आप आरोग्यता को प्राप्त हो जाएंगे। ये मूलाधार चक्र के सिद्ध होने की सिद्धि है कि आप आजीवन आरोग्य रहेंगे, कोई भी रोग दो आप में व्याप्त नहीं होगा। ठीक। और की तो बात ही क्या है। और जो भी भक्त अगर इस विषय पर कोई भी प्रश्न जानने के इच्छुक हैं तो उनको कृपया पास आके सत्संग करना होगा। इसी में आता है यम नियम आसन, इन सब नियमों को आपको पालन करना होगा। और इसी में अगर आपकी आसन ही सिद्ध हो गई है, अगर आपकी आसन ही सिद्ध हो गई है तो आपको सर्दी गर्मी आदि दोष विघ्न आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। अगर सिर्फ आपका आसन सिद्ध हो गया है, ये आसन सिद्ध होने का प्रमाण है कि अगर आपका आसन सिद्ध है तो आपको सर्दी गर्मी वर्षा छोटे छोटे जीव जंतु आपको परेशान या कष्ट नहीं दे सकते। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। आसन सिद्ध होने के यही प्रमाण है। फिर योग की तो बात ही क्या है। और कुंडलिनी योग की तो कुंडलिनी का समझना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कुंडलिनी योग पूर्ण आध्यात्मिक है, जिसमें हम अपना भी कल्याण, शरीर का भी कल्याण कर सकते हैं और आत्मा का भी कल्याण कर सकते हैं। और कुंडलिनी योग के बहुत ज़्यादा न छोटी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त है, पर हम ऐसे नहीं बता सकते। आप जो भी साधक हैं और कुंडलिनी योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको सानिध्य में रहने की बहुत जरूरत है, जब ही कुछ हम बता सकते हैं। बिना सानिध्य के, बिना साधना के हम प्रसारित नहीं कर सकते कुंडलिनी योग को, क्योंकि प्रसारित करने वाला विषय नहीं है। इसलिए सभी के लिए कि कुंडलिनी योग शारीरिक कल्याण भी कर सकता है, आत्मिक कल्याण भी कर सकता है, परमात्मिक कल्याण, परमात्मा को भी प्राप्त करा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है और सब कुछ करने में सामर्थ है। जय जय श्री राधे। हे परमात्मा।